ओम शांति। 19 अगस्त 2020 आज की बाप दादा की जो साकार मुरली है वो आज के गीत पर काफ़ी डिपेंडेंट है। बाबा कहते हैं, देखिए पहले गीत क्या है, आखिर वो दिन आया आज। और बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है, आखिर वो दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो, है ना। तो आखिर वो दिन आया आज, मतलब वो दिन फाइनली आ गया जब भगवान को भक्ति मार्ग में अनेक अनेक तरीकों से हम लोगों ने बुला बुला कर परेशान कर दिया कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते हैं अब वो दिन आ गया है जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनने फाइनली पहुंच गए संगम युग पर। और वो भी कौन से संगम युग पर? पुरुषोत्तम संगम युग पर। पुरुष अर्थात आत्मा, है ना। तो आज का प्रश्न है कि हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी कर देता है। बाबा कहते हैं ना कि काम जीत जगत जीत, है ना, माया के हारे हार है, माया के जीते जीत। ऐसी बाबा ने हमें बातें सुनाई हुई हैं। तो आज उन्हीं बातों के ऊपर बाबा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हार और जीत से संबंधित ऐसा कौन सा एक भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी कर देता है। बाबा कहते हैं जुआ। देखिए, बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। ये भ्रष्ट कर्म है क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होती है। तुम बच्चों को बाप का फरमान क्या है कि बच्चे दैवी कर्म करो, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। तो आज की बातचीत में बाप दादा बोले डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ना ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, और दूसरा ये दादा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी तो कहते हो ना, हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, रहने वाले भी शांति देश के हैं। तो यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने के लिए आए हैं। ये बातें आत्माएं बिल्कुल भूल गई हैं। फिर आखिर वो दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही तो पसंद करते हैं ना। और बाप तो है ही गरीब निवाज। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल साहूकार थे, और ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, बाकी तो सब जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है, अंडरलाइन। तुम जानते हो कि ये है श्री श्री, उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवानुवाच तो है ना। और मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। तो अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था ना, 2 कला फिर भी कम, तो उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा। तुम साहूकार बनते हो ना। राम से ज्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं ना, तो बाप भी तो दाता ही है। वो सब कुछ देते हैं और बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए पाप करना पड़े। वहाँ पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिसमें देह अभिमान है, अर्थात 5 विकार हैं, है ना। क्योंकि 5 विकारों की जननी क्या है? देह अभिमानी तो है ना। तो अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं, और तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वो मानना चाहिए ना। पहले तो वो श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए। पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये पक्का पक्का याद करो। ये अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। तो बच्चों को क्या समझाया कि तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। ये दुनिया तो पतित दुखी है। स्वर्ग को कहा जाता है सुख धाम,
तो बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं, वो बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए ना, दैवी कर्म भी चाहिए। बाबा देखिए क्या हम लोगों को शिक्षा देते हैं, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आता है, ये भी दुख देता है, हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। तो अभी बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है, और ये है भी बेहद के हार और जीत का ही तो खेल। विकारों रूपी रावण से हारे हार है, उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार है, तो अब तुम बच्चों की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ये श्रीमत मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाबा के ज्ञान में आने के बाद या अभी अभी जस्ट आया है, फ्रेश आया है और जुआ जैसी आदतों में फंसा हुआ है। क्योंकि ये मुरली एक के लिए नहीं चलती ना, ये तो पूरे विश्व के लिए चलती है। लेकिन बाबा की श्रीमत हमेशा ये रहती है कि पर्सनल लव लेटर समझ करके मुरली को पढ़ो। पर्सनल, कि मेरे लिए पर्टिकुलरली क्या कहा गया है, वो जब मुरली को मेरा समझकर पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। तो अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है, और ये है भी बेहद के हार और जीत का खेल। तो बाबा कौन से हार और जीत की बात कर रहे हैं? बाबा कहते हैं कि 5 विकारों रूपी रावण से ही हारे हार है और उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार है, तो अब तुम बच्चों की जीत तो होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब कुछ छोड़ देना है। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना। कराने वाला बाप समर्थ है, वो सर्वशक्तिमान है। ये भी समझाया कि सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं, रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य और आधा कल्प राम राज्य चलता है। तो अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, और अब वो है हद की बातें, वो छोड़ दो, बेहद में लग जाओ। खिवैया आया है ना, तो आखिर वो दिन तो आ गया। पुकार की सुनवाई होती है ऊंचते ऊंच बाप के पास। बाप कहते हैं, बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो, और पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे। अभी तुम वैश्यालय में हो, तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो, है ना। तो यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमासान है। बाप कहते हैं, इन सबको मैं खलास कर देता हूँ। सबका विनाश होना है, और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते, वो सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं है। सद्गति ज्ञान से ही होती है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान सागर बाप तो वो एक ही है। ये अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बहुत हैं जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की फिर यहाँ ही रह जाती है। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं ना, हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहाँ की वहाँ ही रह गई। थोड़ा बड़ा हुआ, पाप करने लग पड़े, काम कटारी चलाने लग गए। तो बाबा रिलेट कर रहे हैं, जैसे कोई वुम में है, मतलब गर्भ में है, वहां पर परमात्मा से प्रॉमिस किया। ये बातें बाबा बता रहे हैं, अर्थात ये बातें वास्तविक रूप से होती हैं। गर्भ में आत्मा ने प्रॉमिस किया कि अब बाहर निकलने के बाद परमात्मा हम कुछ नहीं करेंगे, और बाहर निकलने के बाद सब खलास। बाबा कहते हैं ऐसे यहाँ पर ज्ञान भरा जाता है, बाहर की दुनिया में जैसे इन्वॉल्व हुए सब खलास। सत्युग में तो गर्व भी महल रहता है। तो बाप बच्चों को बैठकर समझाते हैं कि आखिर वो दिन आ गया। कौन सा दिन आ गया? पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को पता नहीं है। बच्चे फील करते हैं कि हम पुरुषोत्तम बनते हैं, उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, और कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे। रावण राज्य ही नहीं होता। आखिरी वो दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने के लिए, तो वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर तो चलना चाहिए ना। अभी कलयुग का अंत है, थोड़ा टाइम भी तो चाहिए, है ना, पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहा जाता है। 60 तो लगी लाठ, है ना। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को नहीं छोड़ते। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ।
आत्मा ही पवित्र बन के पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती। रावण ने पंख काट दिए, पतित बन गई, कोई एक भी वापस नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस भर भर के सब में है ना। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात तो होती नहीं, बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए, शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना। आत्माएं सब पतित हैं, जब तक पवित्र न बने तब तक वापस नहीं जा सकती। प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे, अभी और सब धर्म वाले हैं, है ना। डीटिज्म तो है ही नहीं, इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बाबा कई बार इस कल्प वृक्ष को, जो बैनियन ट्री है कैलकाटा में, उससे कई बार डिनोट करते हैं। बाबा कहते हैं जो बड़ के झाड़ है ना, बैनियन का जो ट्री है, उनकी भेंट की जाती है। उसका थुर है ही नहीं, यानी जो मुख्य फाउंडेशन है वो है ही नहीं, केवल जो ब्रांचेस हैं उनके बेसिस पर वो ट्री अभी भी सस्टेन करता है। तो बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है, थुर है ही नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे ये भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। था जरूर, परंतु प्रायलोप हो गया और फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, और बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है। नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा भी जाता है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। तो अभी पुरानी दुनिया है और फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। ये पुरानी दुनिया बदलकर नई दुनिया स्थापन होगी, और यही भारत नया सो पुराना बनता है। कहते हैं कि जमुना के कंठे पर परस्तान था। बाबा कहते हैं तुम कामचिता पर बैठकर कब्रिस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको परस्तानी बनाता हूँ। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा, है ना। नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण, ये है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। बाप कहते हैं कामचिता पर बैठने से आयरन एज में आ गए। गाया हुआ भी है, सागर के बच्चे कामचिता पर जल मरे। तो अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी तो संगम युग है, तो तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। वो लोग फिर समझते हैं कि शास्त्रों के वर्जन्स लाखों रुपए के हैं। तो तुम बच्चे इस पढ़ाई से पद्मा पदम पति बनते हो। सोर्स ऑफ इनकम है ना, इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वो फिर शंकर के लिए कहते हैं, हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर मानो कितने इल्जाम लगा दिए। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ है, ये भी तुम जानते हो कि 84 जन विष्णु के लिए ही कहे जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी, है ना। तो तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे ये बातें। बाप बैठकर समझाते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पाठ क्या है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो, तो पाठ सारा यहाँ ही बजता है। वैकुंठ के खेल पाल देखते हैं ना, अब यहाँ तो वैकुंठ है ही नहीं। मीरा डांस करती थी, वो सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है, साक्षात्कार किया, कृष्ण से डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई ना। गति सदगति तो संगम युग पर ही मिल सकती है। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए। चित्र रखते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं। अकासुर, बकासुर, ये सब संगम के ही नाम है। भस्मासुर भी नाम है, तो कामचिता पर बैठकर भस्म हो गया। अब बाप कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाकर ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई हैं, कहते भी है ना, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते ही रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा ही तो लड़ती है। पाप भी आत्मा पर ही लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठकर समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहने का। बाप दादा द्वारा कहते हैं, हे बच्चों। समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती हैं, फिर अंत में बाप आकर
सबको पवित्र बनाए साथ ले जाएंगे। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं और आते भी यहाँ ही हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर क्या होती है, क्या सेलिब्रेट किया था अभी? कृष्ण जयंती, है ना। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं। फिर चक्कर लगाए अंत में सांवरा यानी पतित बनते हैं। तो बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे ना, फिर सीढ़ी उतरेंगे तो ये 84 जन्म का हिसाब और कोई की बुद्धि भी नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं और गीत भी क्या सुना, आखिरीन भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो, है ना। बाबा कहते हैं भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देता है, भक्तों को देवता बनाता है। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे तो तुम फील करेंगे ये हमारे कुल का है। किसकी बुद्धि में नहीं ठहरता तो समझो भक्ति बहुत नहीं की, पीछे आया होगा, यहाँ भी पहले नहीं आएंगे। ये हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। थोड़ी भक्ति थोड़ा फल। वो स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़े ही की। तुम्हारी, बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है कि बाबा तो भिन्न भिन्न युक्तियां बहुत समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जो बात बिल्कुल धारण करनी है कि एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है? बिना संबंध के मोह नहीं होता और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करें, बंधन है, कटता ही नहीं। और स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। ओम शांति।